Hello students, as you know, we have read the 3 lesson of English literature book and we didn't solve any exercises. So today we will solve exercises of all lessons, and at first you can see here the meanings of the first lesson. So cottage means small house. The Hindi meaning is झोपड़ी. इन्फॉर्म मीन्स सूचित किया. रिडल मीन्स पहेली. हैंडकरचीफ रुमाल. स्टेप्स कदम. सरप्राइज आश्चर्यचकित होना. स्ट्रेंज विचित्र या अजीब. सो these are the meanings of lesson 1. Write it in your copy and learn it, and write the English meaning of these words from your book. Now students, come to the exercise of lesson 1 and we will solving the exercise of lesson 1. So you can see here the first question is Jack was going to whose cottage. जैक जा रहा था. किसकी कॉटेज को जा रहा था. तो ही वॉज गोइंग टू मिसेज रोजन कॉटेज. सो द आंसर विल बी सी. द second question is the distance between Jack's cottage to Mrs. Rosen cottage was 1000 steps. जैक के और मिसेज रोजन के कॉटेज, जैक के घर से और मिसेज रोजन के घर से जो डिस्टेंस था वो कितना था. तो वो कितने 1000 स्टेप था. तो वो 7000 स्टेप्स था. सो द आंसर विल बी बी. एंड नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैक मेड फॉर हिज फ्रेंड्स. जैक ने अपने फ्रेंड्स के लिए क्या बनाया था. सो ही मेड अ रिडल फॉर हिज फ्रेंड्स. सो द आंसर विल बी ए. एंड नेक्स्ट, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स कुड जैक्स रिडल. नन ऑफ हिज फ्रेंड्स कुड ब्लैंक जैक्स रिडल. जैक किसी भी मित्र, उसके कोई भी मित्र नहीं कर सके रिडल को. क्या नहीं कर सके. मेक बना नहीं सके. नो रॉन्ग. रीड नो दिस इज आल्सो रॉन्ग. सो उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वे रिडल को सॉल्व नहीं कर सके, हल नहीं कर सके. सो द आंसर विल बी ए. नाउ कम टू द question number 5. One day Jack set off through the windows. Lobe or wood. So wood will be the answer. Jack informed about the distance. जैक ने डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में किसको इन्फॉर्म किया, किसको सूचित किया. तो उसने मिसेज रोजन को सूचित किया. सो द आंसर विल बी नंबर A. So and now turn the page, go to the next page. So here we are on the next page. So look at here, fill in the blanks. यहाँ पे हम लोग को जो blanks, you can see here blank दो जो दिए हुए उसमें words fill करने हैं. So let's see. One day Jack through the woods of Mrs. Rosen cottage. So here we have to fill. So the answer will be set off. The answer will be set off. Look here, I am writing. Wait for a minute. One day Jack set off through the woods for Mrs. Rosen house. एक बार क्या जैक जंगल के रास्ते से मिसेज रोजन के घर पे आ रहा था. सो द आंसर विल बी सेट off. You can see here set off. And now Mr. Ellis house was also 1000 step from Mrs. Rosen cottage. तो मिस्टर एलिस का भी घर मिस्टर रोजन के घर से कितने 1000 स्टेप दूर था. तो वो 7000 स्टेप था. तो फिल here 7. ओके, द आंसर विल बी 7. The answer will be 7. No meaning. No my number 3. Look at here. The question number 3. No my keeps correct time said Jack. Jack ने क्या कहा था कि नहीं मेरी घड़ी सही समय बताती है. So the answer will be watch. Here you will write watch. 1 hour 20 minutes is
to 80 minutes. The answer will be equal. Here the answer will be equal. Here you will write here equal. While walking, Jack was while walking, Jack was counting his steps. चलने के दौरान जैक क्या कर रहा था? अपने स्टेप्स को गिन रहा था. तो यहाँ पे आप लिखेंगे काउंटिंग. जैक वॉज सरप्राइज दैट ईच प्लेस हैज सेम डिस्टेंस. तो जैक क्या देख के सरप्राइज हो गया, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ यह जान के कि सभी जगहों की जो दूरी होती है वो समान होती है. तो द आंसर विल बी you will write here distance. Now this is the time of trick true or false. तो यहाँ पे सही का और गलत पे गलत का हम लोग को निशान लगाना है. लुक हियर, जैक वाज गोइंग टू डिलीवर द एग्स. इज इट ट्रू और फॉल्स? जैक अंडे वितरण करने के लिए जा रहा था. दिस इज ट्रू ना? यस, दिस इज ट्रू. जैक अंडे देने के लिए जा रहा था. द डिस्टेंस बिटवीन मिसेस रोजेंस कॉटेज एंड मिस्टर एलिस हाउस वाज नॉट द सेम. मिस्टर एलिस और मिसेस रोजन के घर की जो दूरी थी वो समान नहीं थी. नहीं, समान थी. तो सो दिस इज रॉन्ग. नाउ नंबर 3, जैक टोल्ड द स्टोरी टू हिज फ्रेंड लाइक अ पजल. जैक ने अपने दोस्तों को स्टोरी जो थी उसको पजल की तरह बताई. यस, ही टोल्ड द स्टोरी एज अ पजल. पहेली की तरह बताई थी ना? यस. तो पहेली, रीडल और पजल. सो नाउ नंबर 4, मैक सॉल्व जैक पजल इन सेकेंड टाइम. मैक ने जैक का जो पजल है उसको दूसरी बार में सॉल्व कर दिया. नो, दिस इज रॉन्ग. कोई भी जैक के पजल को सॉल्व नहीं कर पाएगा. सो यू विल ट्रिक हियर. दिस इज फॉल्स. सो एंड नाउ इट्स क्वेश्चन आंसर टाइम. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली. आपको क्या करना है कि ओरल आंसर करना है इन क्वेश्चंस का. सो लुक हियर, व्हाट डिड जैक डिलीवर्ड. जैक क्या डिलीवर करता था? सो जैक डिलीवर्ड एग्स. जैक अंडों की डिलीवरी करता था ना. तो सो आंसर विल बी द जैक डिलीवर्ड एग्स. वाइल वॉकिंग, व्हाट वाज जैक काउंटिंग. टहलने के दौरान जैक क्या गिन रहा था? सो तो आंसर विल बी वाइल वॉकिंग जैक वाज काउंटिंग हिज स्टेप्स. टहलने के दौरान क्या जैक गिन रहा था? अपने कदमों को काउंट कर रहा था. Whom did Jack ask his riddle? Whom did Jack ask his riddle? जैक ने अपने रिडल को किन से पूछा? तो जैक asked his riddle to his friends. जैक ने उस रिडल को अपने दोस्तों से पूछा था. Is it right now? Yes. So now it's time to solve another topic. So the students, now it's time of question answer. So the first question is, you can see here, what was Jack where was Jack going through the woods and why. जैक जंगलों के रास्ते से कहाँ जा रहा था और वो क्यों जा रहा था. तो इसका आंसर हम लोग को लिखना है. सो लेट्स सी द आंसर. व्हाट विल बी द आंसर? सो हियर इज योर आंसर. यू कैन सी हियर, Jack was going through the woods for Mrs. Rosen's house to deliver the eggs. जैक जंगलों के रास्ते से मिसेस रोजन के घर अंडे डिलीवर करने जा रहा था. सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1. एंड नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड जैक टेल मिसेस रोजन. जैक ने मिसेस रोजन से क्या कहा. सो हियर इज द आंसर. Jack informed her that he took exactly 7,000 steps to get here. जैक ने मिसेस रोजन से क्या कहा? तो जैक ने मिसेस रोजन को सूचित किया कि उसको अपने घर से उनके घर तक आने के लिए 7,000 स्टेप्स लिए हैं. तो सो द आंसर विल बी, जैक इन्फॉर्म्ड हर दैट ही टुक एग्जैक्टली 7,000 स्टेप्स टू get here. You can see here, Jack informed her that he took exactly 7,000 steps to get here. This is the answer of question number 2. Let's see what is the question number 3.
The question number 3 is, what did Jack tell his friends? What did Jack tell his friends? Jack ने अपने दोस्तों से, अपने friends से क्या कहा? So let's see what is the answer. So here is the answer. You can see here the answer number 3. You can see here, Jack told the little story to his friends, but he made it a लिटिल रिडल. जैक ने अपने दोस्तों को एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी कहानी बताई, लेकिन उस कहानी को उसने कैसे बताया? छोटे से रिडल के रूप में बताया. तो जैक ने अपने दोस्तों से एक कहानी बताया और उसे एक छोटे से रिडल के रूप में बताया. जैक टोल्ड द लिटिल स्टोरी टू हिज फ्रेंड्स, but he made it a little riddle. So this will be the answer of question number 3. And now let's see what is the question number 4. Here we are. What did Oliver say to Jack about his riddle? What did Oliver say to Jack about his riddle? Oliver ने जैक से उसके रिडल के बारे में क्या कहा? Here is your answer. Look here. Jack said, here is the answer number 4. Oliver said, Jack, you must have made any mistake. You could not have taken 1 hour and 20 minutes to go to the same distance. You can see here. ओलिवर ने कहा कि जैक, तुमने निश्चित ही, जैक ने उससे कहा कि जैक के रिडल के बारे में ओलिवर ने कहा कि जैक, तुमने निश्चित ही कोई मिस्टेक किया है और तुम एक ही जगह पे जाने के लिए 1 घंटा 20 मिनट नहीं ले सकते. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. ओलिवर सेड, जैक, यू मस्ट हैव मेड एनी मिस्टेक. You could not have taken 1 hour and 20 minutes to go to the same distance. So this will be the answer of question number 4. And now see once again, there is the answer of question number 1. You can see here. Question number 1. Jack was going through the woods for Mrs. Rosen's house to deliver the egg. And now here is the question answer number 2. Jack informed her that he took exactly 7,000 steps to get here. And here is the answer number 3. You can see here. Jack told the little story to his friends, but he made it a little riddle. And here is the answer of question number 4. You can see here answer number 4. Oliver said, Jack, you must have made any mistake. You could not have taken 1 hour and 20 minutes to go to the same distance. So these are the answer of your question. Students, question answer has finished, and now you can see here vocabulary. Vocabulary means शब्दकोश. Give, and you can see here topic number 5. Give the opposite word of the following. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखें. तो जो वर्ड्स हैं उनके हमें विलोम लिखने हैं. यू कैन सी हियर बोल्ड, कंक्लूडेड, एंजॉय. सो लेट्स सी व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स. लुक हियर. सो हियर आर अपोजिट वर्ड्स. बोल्ड. बोल्ड मीन्स निर्भीक, एंड द अपोजिट ऑफ बोल्ड इज कावर्ड. कावर्ड मीन्स डरपोक. द नेक्स्ट वर्ड इज कंक्लूडेड. कंक्लूडेड मीन्स समापन, समाप्त. सो द अपोजिट विल बी बिगन. बिगन मीन्स आरंभ. इंजॉय. इंजॉय मीन्स आनंद लेना. सो द अपोजिट विल बी बोर्ड, मीन्स उबना. फ्रैंक. फ्रैंक मीन्स स्पष्टवादी, एंड द अपोजिट विल बी शाई. शाई मीन्स शर्मीला. नेक्स्ट वर्ड इज इनोसेंट. इनोसेंट मीन्स निरपराधी, एंड the opposite will be guilty. Guilty means अपराधी, दोषी. Next word is knave. Knave means बेईमान, धूर्त. So the opposite will be angel. Angel means देवदूत. And next word is blunt. Blunt means जो मोथरा हो, जो नुकीला न हो, मोथरा. So the opposite will be sharp. Sharp means नोकदार, नुकीला, जो धारदार हो, तेज हो. सो दीज आर द अपोजिट वर्ड्स. यू कैन सी हियर. वंस अगेन लुक हियर. बोल्ड,
coward, concluded, began, enjoy, bored, frank, shy, innocent, guilty, knave, angel, blunt, sharp. Now come to the next topic. You can see here match the word with their meanings. जो वर्ड्स को, शब्दों को उनके मीनिंग के साथ मिलान करो, उनके अर्थ के साथ मिलान करो. सो वी हैव टू मैच द वर्ड्स विद देयर सेम मीनिंग. सो फर्स्ट word is exactly. So match the exactly with accurately. You can see here number D. And now the next word is strange. Strange, match the strange with peculiar. You can see here peculiar, number E. Peculiar, strange, peculiar, number E. You can see here. And now puzzle. Match the puzzle with to riddle. Yes, number A. And distance. Match the distance to space. Number B. Number B. Stupid, dull, number F. Joke, jest. House, residence. Clever, smart. So match all these words with their same meaning.